जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आबिद अली हैदर और आज मैं आपके लिए एक बड़े मज़ेदार किस्म का टॉपिक लेके आया हूँ। मैं डेली हमारे पास जो स्टूडेंट्स वगैरह आते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो हर स्टूडेंट की, हर इन्वेस्टर के हमारे से 2 क्वेश्चन होते हैं। इन्वेस्टर का ये क्वेश्चन होता है कि सर कितने पैसे लगेंगे? क्या बजट होगा कि हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च कर दें, हम ड्रॉप शिपिंग कर लें, हम होलसेल कर लें? और स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर हम कितने पैसे कमाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें कितना बजट चाहिए होता है एक प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए। मुझे इस सवाल का जवाब देने के लिए ना मैं चंद क्वेश्चंस आपसे करूंगा। वो क्वेश्चंस ये होंगे, तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास बेचने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं किस तरह बता सकता हूं कि हमारा कितनी इन्वेस्टमेंट होगी एक प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर आगे 10 तरह के सवाल आते हैं। वो 10 तरह के सवाल क्या हैं? मसलन मैं आपको ना एक आज प्रोसीजर बताऊंगा कि प्राइवेट लेबल को लॉन्च करने में हमें किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। नंबर 1, हमने बेचना क्या है? हमने कौन सी ऐसी प्रोडक्ट बेचनी है? हमने कौन से कंट्री में बेचना है? हमने लाइक उसको, मेन चीज, आप प्राइवेट लेबल हो, होलसेल हो, ड्रॉप शिपिंग हो, इन सारे मॉडल्स में मेन चीज है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंट किए बगैर आपको इन्वेस्टमेंट का किस्सा पता चलेगा? प्रोडक्ट हंट किए बगैर, प्रोडक्ट की सोर्सिंग की इंफॉर्मेशन के बगैर amazon आपको, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक प्रोडक्ट हंट किया, लेट्स सपोज माउस मैंने हंट किया। अब amazon ने मुझे इसकी इजाजत दे दी कि आप मुझे 500 पीसेस कैलिफोर्निया में वेयर हाउस में इसके पहुंचा दो। मुझे पता लग गया है कि ये माउस चाइना से मैं सोर्स करूंगा, तो लेट्स सपोज मुझे ये पड़ेगा $2 का। मैंने चाइना से कांटेक्ट किया कि मुझे एक माउस चाहिए जिसका मैं खुद ही उसका नाम हो, मेरा पेटेंट मेरे नाम पे हो, क्योंकि पेटेंट के बगैर मैं कोई भी चीज लॉन्च कर दूंगा तो कल को वो कोई भी क्लेम कर सकता है कि सर ये चीज तो मेरी है, ये चीज आपकी नहीं है। सबसे पहली बात कि हम डिफरेंट कंपनीज के साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाई आप कितने का माउस हमें बना के दोगे, आप कितने का माउस बना के दोगे, आप कितने का माउस बना के दोगे। जब वो हमें बता देते हैं कि लेट्स सपोज वो $2 का हमें बता देते हैं कि ये $2 का आपको पड़ेगा, फिर हमारी उनके साथ बार्गेनिंग चलती है कि भाई अगर मैं 500 पीस दूंगा तो ये माउस की प्राइस क्या होगी, अगर मैं 1000 पीसेस का ऑर्डर दूंगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि दोनों में प्राइस वेरी करती है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि जब हम उसके साथ नंबर ऑफ पीसेस की बात कर रहे होते हैं, तो उसको उसके उसके मुकाबले में हमें यूएस में एक अपना घर, एक अपना रिलेटिव का घर चाहिए होता है कि जहां पे हम amazon के नंबर ऑफ पीसेस amazon को भेज दें, बाकी पीसेस हम संभाल लें, ताकि, क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस अफेक्ट करती है आपकी प्राइस पे। मैं 500 पीसेस का ऑर्डर दूंगा तो मेरी प्राइस डिफरेंट होगी, मैं 1000 पीसेस का ऑर्डर दूंगा तो मेरी प्राइस मुझे अच्छी मिलेगी, मैं 2000 का ऑर्डर दूंगा तो मेरी प्राइस उससे भी ज्यादा अच्छी मुझे मिलेगी। अब जब मैंने ऑर्डर दे दी है, जब मैंने उनको कह दिया कि भाई मेरा 1000 का ऑर्डर आप कंफर्म कर दें, तो मुझे, मेरे पास एक प्राइस आ गई। अब मैंने अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। फॉर्मेलिटीज क्या है कि मैंने पेटेंट अपने नाम करवाना है। फॉर्मेलिटीज क्या है कि मुझे उसके सैंपल्स चाहिए, क्योंकि उन्हीं सैंपल्स के बिहाफ पे मैंने उनका फोटोशूट करवाना है और वो फोटोशूट मैंने आगे amazon को फॉरवर्ड करना है। अब जितनी देर तक मैं तस्वीरें वगैरह, अपना सैंपल अपने पास लेके नहीं मंगवाऊंगा, मुझे किस पता चलेगा कि मैं किस क्वालिटी की चीज बेच रहा हूं। मैं जिस, चाइना में तो भाई आप तो नहीं बैठे हुए। चाइना में तो आप पाकिस्तान में हो, आप बांग्लादेश में हो, आप यूएस में हो, कनाडा में हो, आपको तो नहीं पता चाइना वाले किस तरह की चीज भेजेंगे। तो जिनके साथ हमारी सोर्सिंग फाइनल होती है, उनसे हम अपनी सैंपल चीजें मंगवाते हैं। उन सैंपल चीजों के बिहाफ पे हम अपने नाम पेटेंट करवाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम उसका फोटोग्राफी करवाते हैं। अगर हम पाकिस्तान में चीजें नहीं मंगवा सकते, तो हम चाइना में ही ऐसे लोग होते हैं जो कि हमें
ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे कि आपको फोटोशूट करके भेज दिया जाएगा। वो फोटोशूट के साथ हम सारी प्रेजेंटेशन अमेजोन को फॉरवर्ड करते हैं, हमारी चीज फाइनल होती है, अमेजोन हमें प्राइसिंग ये वो सारा कुछ हमारा फाइनल करता है। जब अमेजोन हमें कहता है कि इतने पीसेस कैलिफोर्निया में भेज दो, अब आती है बात कोरियर सर्विसेज की। इसका वेट क्या है? जब ये हमारा 1000 पीस कैलिफोर्निया जा रहा होगा तो इसका वेट क्या बनेगा? अब आपको, अब एज इन्वेस्टर अगर आप मुझे कहते हो आपने प्रोडक्ट हंट नहीं किया तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो आप मुझे किस तरह बता सकते हैं कि इसके 1000 यूनिट्स का क्या वेट होगा? ये चाइना से कैलिफोर्निया किस तरह पहुंचेगी, इसके वेट, इसके कोरियर चार्जेस क्या होंगे? कोरियर चार्जेस में भी आगे बहुत सी टर्म्स आ जाती हैं। कुछ कंपनीज हैं जो कि डायरेक्टली कैलिफोर्निया पहुंचा देंगी, अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देंगी। कुछ कंपनीज हैं जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं सिर्फ एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट। अब ये हमने बात सोर्सिंग, अपनी सोर्सिंग कंपनी से करनी होती है कि भाई हमने कैलिफोर्निया वेयर हाउस में चीजें पहुंचाने के साथ हमें रेट चाहिए। अच्छा, लेट्स सपोज हमारी उससे बात हो गई कि $3 का वो कैलिफोर्निया के वेयर हाउस में पहुंचा के हमें रेट अपना फाइनल करेगा। वो कैलिफोर्निया में पहुंच गई, वो वेयर हाउस में पहुंच गई, अमेजोन ने मुझे लिस्ट कर दिया। अब बहुत से क्लाइंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर हमारी चीजें लिस्ट भी हो गई हैं लेकिन हमारी चीजें सेल नहीं हो रही। तो भाई यहाँ पे मेन चीज आती है पीपीसी, पे पर क्लिक। जैसा हम पाकिस्तान में बैठ के फेसबुक पे पेज बनाते हैं, अपनी चीजों को बूस्ट करते हैं और हमारी चीजें रिकमेंडेशंस में जाती हैं, हमारी चीजें फर्स्ट पेज से दूसरे लास्ट पेज से फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं, हमारी चीजें लोगों को दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह अमेजोन कहता है भाई मार्केटिंग का मुझे पे करो, जिसको हम अमेजोन की जुबान में कहते हैं कि पीपीसी। हमने पीपीसी का बजट क्या रखना है? अब ये सारी एक टाइमलाइन है कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ डे, जिसमें हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी लगा लेते हैं, अपने पेटेंट की प्राइस भी लगा लेते हैं, अपनी फोटोग्राफी की प्राइस भी लगा लेते हैं, अपनी सोर्सिंग की प्राइस भी लगा लेते हैं, अपने कोरियर की प्राइस भी लगा लेते हैं, अपनी पीपीसी की प्राइस भी लगा लेते हैं और एट द एंड हम वीए के प्राइस भी उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर मैं एज इन्वेस्टर एक चीज लॉन्च कर रहा हूं, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, तो मैंने वर्चुअल असिस्टेंट वीए को तो पे करना है, मैं खुद तो नहीं उस अकाउंट पे काम कर रहा। तो वो प्राइसिंग भी बीच में शामिल होती है। फिर जाके 2 3 4 महीने बाद हमें कुछ डॉलर्स आना शुरू होते हैं और उन डॉलर्स की बिहाफ पे हमें पता चलता है कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम इस टाइम किधर खड़े हुए हैं भाई, हमें इस टाइम क्या प्रॉफिट हो रहा है। और उसके बाद हमारा सर्कल चलता है। जब पीपीसी का एक बजट उसके ऊपर फाइनल हो जाता है, लेट्स सपोज हम 200 500 1000 एक अकाउंट के ऊपर पीपीसी का बजट लगाते हैं, तो उसके बाद हमारी चीजें बिकना शुरू होती हैं। अगर मेरे से कोई ये कहे कि सर मेरे पास इतने स्ट्रॉन्ग हैशटैग है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई नहीं। एक चीज आपने जेहन में रखनी है कि अमेजोन पे कोई फ्रॉड नहीं चलता। यहाँ पे हमने फेसबुक के फॉलोवर्स बढ़ाने हो तो हम किसी भी बंदे को कहते हैं कि भाई मेरे पेज के फॉलोवर्स बढ़ा दो, तो वो क्या करता है, वो आपके पेज के एडमिन में आता है, इस्लामिक पोस्ट वगैरह लगाता है और आपके फॉलोवर्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फेसबुक को हम पे क्यों नहीं करते? जो जेन्युइन बायर है वो हमारे पेज पे आए। इसी तरह अमेजोन के साथ हमने कोई फ्रॉड नहीं कर सकते। हमें पीपीसी का बजट फाइनल करना होता है, हमें पीपीसी लगानी पड़ती है, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं फिर हमारा एक इंडिविजुअल अकाउंट एक रनिंग में आ जाता है। ये मैंने वर्ड यूज किया, इंडिविजुअल अकाउंट। अब जब हमारा एक प्रोडक्ट ऑटो पे चलता है तो फिर हम अपने वीए से कहते हैं कि भाई दूसरा प्रोडक्ट हंट कर दो और दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च की तरफ आओ। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब आप लोगों से चाहिए, जो इन्वेस्टर हज़ात मेरे से मिल भी चुके हैं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि भाई अब आप मुझे बताओ कि हम किस तरह से आपको विदाउट प्रोडक्ट हंट ये बता दें कि आपके 5000 लगने हैं, आपके 10,000 लगने हैं। मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको उसकी एक दफा बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए कि वो बिजनेस मॉडल बेसिकली है क्या। कोई भी बिजनेस करने से पहले, लाखों करोड़ों पैसे लगाने से पहले चंद हजार रुपए लगा के आपको
एक पूरे बिजनेस मॉडल को समझना चाहिए, उसके ऊपर टाइम लगाना चाहिए, देन फिर अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। ये मेरे ख्याल से आपको शायद समझ आ गया हो कि हम हर इन्वेस्टर को ये क्यों कहते हैं कि भाई हम विदाउट इस पूरे कंप्लीट टाइमलाइन के, इस कंप्लीट प्रोसीजर के, हम आपको नहीं बता सकते कि आपके कितने पैसे लगने हैं। ये मेरा इन्वेस्टर हज़ार के लिए एक छोटी सी वीडियो थी। दूसरा जो सवाल है कि जो वीए हज़ार हैं जो ये पूछते हैं कि सर हम कितने पैसे कमाएंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको रिप्लाई करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।